घोड़ों को और भालुओं को टिकट देते हैं। सरकार ने मुझे इस 4 साल के दौरान अनेकों यातनाएं दी, मेरे ऊपर केस दर्ज करे, मेरे ऊपर रेड डलवाई और हो सकता है आगे भी डलवा। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो सवाल आप करना चाहते हैं कर रहे हैं घुमा फिरा के, मैं आपको उसका बात कि मुझे अनेकों जगह से ये बात मिल रही है। जैसे आपने अभी एक सवाल किया कि मैं जाट लैंड पे वो कर रहा हूँ, तो मुझे जींद में 2-4 पत्रकारों ने एक सवाल किया कि हमें जो खबर है कि आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छोड़ रखा है दुष्यंत को कमज़ोर करने के लिए, दुष्यंत को हराने के लिए। कहीं मुझे ये सुनने को मिलता है कि आपको जो है ना, आप बीजेपी की बी टीम हो, हाँ, हुड्डा को नुकसान करने के लिए आपको जो है ना राजनीति। मेरी यही समझ में नहीं आया, लोग कम से कम ये फैसला तो करें कि मैं हुड्डा साहब ने छोड़ रखा है, हुड्डा साहब की बी टीम हूँ या बीजेपी की बी टीम। मैं लोगों को एक बात बताता हूँ बार बार कि लोग आज तंग आ चुके हैं इन नेताओं की, इन पार्टियों के झूठे वादों से, इनकी लूट और झूठ की राजनीति से, ये राजघराना प्रथा से। मेरी लड़ाई इन राजघरानों के खिलाफ, इन युवराजों के खिलाफ है जो 2-2 फुट के आलू पैदा करने की बात करते हैं। मेरी लड़ाई इस भ्रष्टाचार लूट की जो दुकान आज बेरोजगारी में इस सरकार ने, इस लूट और झूठ की ठगबंधन की सरकार ने, बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके खिलाफ है। मैं इस प्रदेश को बचाने के लिए मैं ये चाहता हूं, वोट क्यों पाड़े आप एक मौका जनसेवा को देख रहे। आपने पिछले आज से 9 साल पहले उस कांग्रेस को राज से परेशान होकर, उसकी नीतियों से परेशान होकर लोगों ने भाजपा को जो झूठे सपने दिखाए थे, भाजपा की तरफ मुंह मोड़ा था। जो भाजपा हरियाणा प्रदेश में मात्र 1 और 2 सीट पे थी, उसको पूर्ण बहुमत देने का काम किया था। उसके बाद उस भाजपा ने उस अति कर दी उसमें, तो दोबारा से सत्ता झूठ बोलकर इस राजकुमार राजघरानों ने, आप हर बार देखिए, सत्ता में लाने के लिए यही राजघराने, हरियाणा के अंदर 5-6 राजघराने हैं, इन्हीं का खेल है। बीजेपी को लाने में भी, कांग्रेस को लाने में भी और दूसरा तीसरा राज लाने में भी ये राजघराने अपना खेल खेलते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, जिसका खामियाजा इस प्रदेश के युवा को भुगतना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा इस प्रदेश के किसान को भुगतना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा इस प्रदेश के गरीब को भुगतना पड़ रहा है। आज इन सब का राज देख लिया। मैं लोगों को ये कहने के लिए मैं है, आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने बीजेपी को देख लिया, आपने बीजेपी जेजेपी की लूट की इन चौटाला राजकुमारों को देख लिया। एक मौका जनसेवा को देख के देखिए, जो आपके बेटा बेटी हों, जो आपके दर्द को समझने वाले हों, जिन्होंने वो जिंदगी जी हो जिससे आप पीड़ित और परेशान हैं। जब ऐसे आपका बेटा बेटी इस प्रदेश के उस गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी पढ़े लिखे ऊर्जावान इस विधानसभा में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से उस दिन किसी किसान को सड़क पे नहीं बैठना पड़ेगा, किसी युवा को सीईटी क्वालिफाई करने के लिए और ज्वाइनिंग के लिए और पेपर लीक के लिए कभी हड़तालें नहीं करनी पड़ेगी, सड़क पे आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। किसी गरीब को उसकी फैमिली आईडी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के नाम पर जो है ना सड़कों पर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। कभी जातवाद के लिए जो है ना इस प्रदेश में जहर नहीं घोला जाएगा, आगजनी नहीं होगी। इस प्रदेश से बेरोजगारी दूर होगी, ये प्रदेश अमन चैन का होगा, छत्तीस बरादरी के भाईचारे का होगा, जिस दिन उस गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी उस विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे। यही मेरा प्रयास है, इसी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसी के लिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, आप एक साथ दीजिए, एक मौका बहुत हो गया। इन सबको आपने देखा है, एक मौका उस जनसेवा की सोच को अपने बेटा बेटी को दीजिए, जो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपको कुछ आपका हक दिलाना चाहते हैं। आपने एकदम स्टिक बहुत ही बढ़िया सवाल किया है, पार्टी क्यों बनाई। ये पार्टी मैंने इसलिए बनाई, जो मेरा अनुभव रहा है। ये पार्टी और ये नेता, ये टिकट जनता जिसको चाहती है उसको नहीं देते। ये या तो 50% सीटों पर ऐसे चल रहा है, उनके दादा परदादा चुनाव लड़ते आ रहे, उन्हीं की पीढ़ियां उनको टिकट मिलती आ रही है। बाकी जो आधी 50% सीटों में जो टिकट दी जाती हैं, ये नेता, इन पार्टियों के नेता अपने उन विश्वसनीय चाटुकार लोगों को टिकटें देने का काम करते हैं, जो इनको इनके रिमोट कंट्रोल से जो चलते हैं। ये कहें तो खड़ा हो जाए तो खड़े हो जाएं, कहीं बैठ जाए तो बैठ जाए। उसका उदाहरण मैं आपके सामने 2019 में जब हम टिकट मांग रहे थे, मनोहर लाल खट्टर पूरे प्रदेश में घूम रहे थे। चुनाव से पहले जो जो टिकटार्थी थे सबको ये बोल दिया कि अपनी ताकत दिखाओ, जिसके पास ज़्यादा जनता का आशीर्वाद होगा
उसको हम टिकट देने का काम करेंगे। मैं भी अपने लोगों के साथ, अपने उस परिवार के साथ उस दौड़ में सीसर गांव में लगभग 30,000 की संख्या में खड़ा था। मैं बुज़ुर्ग, मेरी माताएं, मेरे बुज़ुर्ग, युवा साथी, मेरी बहनें, 30,000 से संख्या में हरियाणा प्रदेश में उस यात्रा के दौरान, जो रिपोर्ट सीआईडी की भी आज भी मिली, सबसे ज़्यादा कोई भीड़ थी तो मेरे वहाँ पे भीड़ थी। लेकिन मुझे टिकट ना देकर मैं 30,000 से ज़्यादा की संख्या में लोगों के साथ वहाँ खड़ा था। 24 के चबूतरे पर शमशेर खरखड़ा एंड कंपनी वहाँ बैठी थी। वो 1000 की मैक्सिमम भीड़ थी, वहाँ पे लोग थे उनके पास। वहाँ जाके मेरे 30,000 के लोगों में मनोहर लाल खट्टर जी तो उस रथ से नीचे भी नहीं उतरे, और वहाँ 1000 की संख्या में नीचे उतर के भाषण दिया और उसी को टिकट दी। क्यों दी? क्योंकि वो उनकी झूठी वाहवाही करते हैं, उनके चाटुकार लोग हैं, वो लोग उनकी झूठी बड़ाइयाँ करते हैं। बलराज कुंडू ऐसी सोच नहीं रखता है, वो सच को सच और गलत को गलत कहने वाला है। जिस जनता ने, जिस लोगों ने प्यार देकर, मैं उनके लिए राजनीति करता हूँ। आज इसका उदाहरण मैं हूँ। उसके बाद मैंने पूरे प्रदेश में देखा और विधानसभा में जाके देखा, ये पार्टियां और नेता ये अपने चाटुकार गुलाम गधे घोड़ों को और भालुओं को टिकट देते हैं। ये किसी पढ़े लिखे और जनता के चहेते, जन सेवा की सोच वाले किसी युवा को आगे बढ़ाने का कभी इनका कोई उद्देश्य नहीं होता। इस चीज़ को देखते हुए मैंने अपने लोगों से, अपने साथियों से विचार विमर्श करके और पूरे प्रदेश का यात्रा के दौरान लोगों से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया, आज इस प्रदेश को ऐसी एक पार्टी की ज़रूरत है जो पार्टी लोगों की पार्टी हो, जिस पार्टी में अगर टिकट मिले तो उस जनता के चहेते को टिकट मिले जिसको चाहते हैं, जो किसान, मजदूर, गरीब का, पढ़ा लिखा ऊर्जावान और जन सेवा की सोच वाला उनका बेटा बेटी हो। मैंने जो सेवा भाव उनसे मैं करता आ रहा हूँ, एक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, जो मेरी कार्यशैली है उसको पूरे प्रदेश ने देखा है, देख रहा है। मैं चाहता तो मैं भी हज़ारों करोड़ रुपए कमा लेता, CLU लेके आता, मैं बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काटता और मैं हज़ारों करोड़ रुपए कमा लेता। लेकिन मैंने उनके प्यार और विश्वास के साथ कोई धोखा नहीं किया, उसको सौदा नहीं किया उसका। मैंने पूरी ईमानदारी से जन सेवा की सोच का जो मेरा लक्ष्य लेके चला हूँ, उस पे चलते हुए 1 रुपये का कोई दाग मेरे ऊपर नहीं लगा सकता। मैंने सरकार से ये लाभ लिया है। सरकार ने मुझे इस 4 साल के दौरान अनेकों यातनाएं दी, मेरे ऊपर केस दर्ज करे, मेरे ऊपर रेड डलवाई, और हो सकता है आगे भी डलवा दें, लेकिन मैं कभी उसके सामने झुका नहीं, डरा नहीं। मेरे को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, मुझे लोभ लालच दिया गया, मंत्री बनाने का लालच दिया गया, लेकिन मुझे ये पता था इस सरकार के मंत्री सिर्फ उनकी औकात कुछ नहीं है। वो अपने विभाग का भी एक छोटे से 4th क्लास के एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करना भी उनके हाथ में नहीं है। सारा रिमोट कंट्रोल सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। ऐसी सरकार, और जो किसान की, गरीब की बर्बाद करने की नीतियाँ बनाती हो, प्रदेश को जो है ना बेरोजगारी में नंबर 1 ले जाने की नीतियाँ बनाती हो, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर फैला रखे हो, मैंने उस सरकार का हिस्सा बनना, मेरे मन ने, मेरी आत्मा ने गवारा नहीं किया, और मैं उसके खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आज तक आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। उसके बावजूद अगर लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया है और मेरे से बेहतर कोई विकल्प जो उनके लिए एक अच्छा साबित हो सके, ईमानदार और निष्ठावान, तो पब्लिक है ना, उसको अधिकार है मुझे तुरंत बदल देना चाहिए। जिस दिन ये सोच लोग प्रतिनिधियों का काम का आकलन करने लग जाएंगे, मैं दावा करता हूँ उस दिन ये प्रदेश एक सही दिशा में चल पड़ेगा। उस दिन वास्तव में लोकतंत्र जिसको कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो लागू हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि अनेकों पार्टियाँ आई, उन्होंने जींद से आगाज़ किया। मुझे याद है उस टाइम पे हम कॉलेज में पढ़ते थे, चौधरी देवीलाल ने भी बड़ी रैली जींद से करके आगाज़ किया। जब भजनलाल के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी जो आगाज़ किया था, वो भी जींद में एक बड़ी रैली करके किया था। जींद के अंदर JJP ने भी एक नए उसका
युग का आगाज़ किया वो जींद से किया, लेकिन सब ने उस जींद के साथ धोखा किया। मेरा ये वादा है, मैं आज जींद की धर से कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं विश्वास दिलाऊंगा कि मेरी पार्टी के लोग इस प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के साथ धोखा नहीं करेंगे, और उस जींद को, जो अब तक सिर्फ उसको वोट लूटने की मात्र एक उन भोले भाले लोगों के साथ छलावा किया है इन पार्टी और सब नेताओं ने, हम उनको उनका हक दिलाने का काम करेंगे। जहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस क्षेत्र से, जिन डिस्ट्रिक्ट से, रोहतक है, जींद है, कैथल है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, दादरी है, झज्जर है, इस बेल्ट में पर्टिकुलर जो है ना, मेरे रिलेटिव भी हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, मेरी और भी अनेकों जिसे मेरे जुड़ाव रहे हैं, मैं इस रीजन को जो है ना फोकस करके चल रहा हूँ। इसमें नो डाउट कि ये, और पहले तो इसमें ये होता ही है, मैं कोई कास्टिज्म की, मैं एक छत्तीस बिरादरी को अपना परिवार मानकर मैं इस राजनीति को कर रहा हूँ। कोई मेरे ऊपर आज तक तो कास्टिज्म का, एक पर्टिकुलर का, जाति विशेष का मेरे ऊपर को ब्लेम नहीं कर सकता, ना मैं ऐसी राजनीति करना चाहूँगा। ऐसे ऊर्जावान युवाओं को इस राजनीति के अंदर तैयार करके लेके आएंगे, और मेरा तो आज भी एजेंडा यही है कि युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा इस विधानसभा और लोकसभा में हो। आज गांव के अंदर छोटी सरकार, जिसको हम पंचायत बोलते हैं, सरपंच आप देखेंगे तो आपको 90% सरपंच युवा चेहरे देखने को मिलते हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति। अब अगला नंबर विधानसभाओं में विधायकों का है, वहाँ पे इन युवाओं को मौका नहीं मिल रहा। ये पार्टियाँ ऐसे युवा ऊर्जावान जो आगे बढ़ के कुछ करने का जज्बा रखते हैं, उनको राजनीति में मौका नहीं दे रही है, उनको टिकट नहीं दी जा रही, सिर्फ उनको यूज़ किया जा रहा है। मेरा पर्टिकुलर उद्देश्य है ऐसे युवाओं को हरियाणा जनसेवक पार्टी के माध्यम से ऐसा प्लेटफार्म जिससे वो राजनीति में आगे बढ़ सकें, इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये पार्टी बनाई है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे सत्ता हासिल करनी है, सत्ता भोगनी है, मुझे इस प्रदेश को बचाना है। वो जरूर मेरे ऊपर बोझ में मानता हूँ कि किस प्रकार से मैं उस दायित्व को निभा सकूँ। बलराज कुंडू ने पिछले 4 साल से उस विधानसभा में जितना मेरे को मौका मिला है, उन सब के लिए आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं डाला, लेकिन अकेला बलराज कुंडू कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सब ने मिलकर ऐसी सोच बने कि इस प्रदेश से 50-60 ऐसे युवा चेहरे, ऐसे डायनेमिक चेहरे जो जन सेवा की सोच का जज्बा रखते हों, उनको आगे लेकर इस विधानसभा में लाएं, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं।